हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं राजेश गौड़ फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कुछ अच्छी बातें, कुछ सच्ची बातों में। शायद आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी पसंद आएगी। चलिए हम बात करते हैं। मैंने जैसे पिछली बार आपसे बात की थी कि वही प्रयास वाली बात होती है। किसी भी क्षेत्र में अगर प्रयास करते हैं तो हम ज़रूर सफल होते हैं। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं सफल होंगे। वही बातें हो रही थी कि आजकल लोग देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। उसी पे मैंने चर्चा की थी पिछली बार। आज भी मैं फिर कुछ इस तरह की आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। शायद आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अपने माँ गायत्री का ध्यान करके मैं अपने गायत्री मंत्र से ही शुरू करती हूँ। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था, क्योंकि उन्हीं का हाथ मेरे सिर पे हमेशा रहता है। वही मेरे रोम रोम में बसी हैं। इसलिए मैं जितनी देर भी शांत रहती हूँ उतनी देर वही मेरे मंत्र चलता रहता है। तो चलिए मैं फिर से आपको गायत्री मंत्र बोल के अपनी बात शुरू करती हूँ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री आप सबका ध्यान रखें। मेरे गुरुदेव सबका कल्याण करें, सबको सत्मार्ग दिखाएं। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम थोड़ा सा ध्यान अगर अपने बच्चों पे या अपने आप पे देते हैं तो हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सब कुछ अच्छा कैसे होगा? प्रयास करने से और अपने ऊपर ध्यान देने से। फिर जब कोई तकलीफ़ हो जाती है तो उसके लिए हम खुद ही अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं। कोई और दोषी नहीं होता है। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, यही हमारे शरीर को ख़राब करता है। और यही हमारा रहन सहन जो है वही हमारे घर को ख़राब करता है। इसलिए हम अपना रहन सहन सुधारें। और हम सबको क्या सुधारेंगे? मेरे गुरुदेव कहते हैं कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और हम सुधरेंगे तो सब सुधरेंगे। तो मेरे गुरुदेव कहते हैं बार बार कि अगर अपने घर में आपको किसी से अगर कोई काम, जैसा भी काम कराना है, तो उस काम को आप स्वयं कर लीजिए। तो सामने वाला देख के प्रयास करेगा कि भाई ये अगर इस तरह से करते हैं तो मैं भी ऐसे ही करूँ। तो इसलिए हम किसी को ना सुधार सकते हैं, ना किसी को बदल सकते हैं। तो इसलिए किसी को बदलने में अपना टाइम खराब मत करिए। हमारे अंदर इतनी कमियां होती हैं, इतनी त्रुटि होती हैं कि हम एक एक कमी को अगर रोज़ाना अपनी को सुधारें तो एक दिन हम ही सुधर जाएंगे। तो फिर हमें किसी और को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति अगर यही बात सोच लेता है कि जो मेरे अंदर कमी है, मैं एक एक कमी को अगर छोड़ता जाऊँ रोज़ाना। अभी जैसे सावन का महीना मैंने कहा था चल रहा है, पूजा पाठ का क्या मतलब होता है, व्रत का क्या मतलब होता है? व्रत तो हम रोज़ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज हम सुबह सो के उठे, हमने एक संकल्प लिया कि आज हमें गुस्सा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा व्रत हो गया अगर हमने रात तक गुस्सा नहीं किया। जैसे एक होता है कि हम किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे। अपशब्द यानी खराब शब्द, हम अपनी ज़बान से कोई शब्द खराब नहीं निकालेंगे। तो वो धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलेगा, एक दिन हमारा सुधार हो जाएगा। हमें दूसरे को सुधारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन बातों पे शब्दों का बहुत फ़र्क पड़ता है। हम सोचें कि शब्दों का फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, शब्दों का बहुत फ़र्क पड़ता है। शब्द जैसे भी होते हैं वो लौट करके हमारे ही पास आते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जैसे हमने किसी के बारे में कुछ सोचा
तो वो पूरे ब्रह्मांड में गूंज के फिर वो वापस हमारे पास आ जाते हैं। उनकी गति इतनी तेज होती है जैसे बिजली से भी तेज। वो पूरे ब्रह्मांड में जाके फिर वो हमारे पास आते हैं। तो वो क्या मिलता है हमें, वो ब्याज लगा के हमें सब कुछ वापस मिल जाता है। जैसा हम किसी के लिए बोलते हैं वही चीज़ वापस हमारे पास आ जाती है। जैसे हमने मान लो किसी को कोई चीज़ दी तो वो हमको हमारे पास क्या डबल होके आएगी, ये होता है। तो प्रभु क्या करते हैं, उसको डबल करके आपको वापस कर देते हैं। वही शब्दों की चीज़ है। शब्द जैसा आपने बोला, आप क्या करेंगे, जैसे हमारे शब्द अगर अच्छे हैं तो हम अच्छे बनते चले जाएंगे, ऊपर उठते चले जाएंगे। और अगर हमारे शब्द खराब हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी नज़रों में अपने आप को गिरा रहे हैं। अगर हमने गलत शब्द किसी से बोला तो सामने वाले से नहीं बोला, ये हमारा अपना पतन हो रहा है, अपना हमारा जीवन खराब हो रहा है। हम उससे क्या है, हम अपनी नज़रों में गिरते जा रहे हैं। आप जब भी शांत होकर कभी बैठेंगे तो आपको क्या लगेगा, हाँ भाई मैंने ये गलत शब्द बोला, तो उससे क्या हुआ, आपकी हानि हुई, सामने वाले की हानि नहीं होगी, उससे आपकी हानि होगी। ये आपने सोचा, सामने वाला आपको गलत कह के चला जाता है, आप भी उसको उसी लहजे में जवाब दे देते हैं, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत। उसने गलत बोला, हमने गलत बोला, तो क्या हो गया, हमने अपना आप भी खराब कर लिया उसके साथ। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा बच के रहिए। जो आपको खराब करना चाहते हैं आप उससे थोड़ा बच जाइए। मेरे गुरुदेव कहते हैं उससे थोड़ा बच जाइए। क्यों, आजकल क्या है, बिल्कुल पूजा पाठ नहीं हो पाती है। तो नहीं हो पाती है तो क्या होता है, जैसे हमने तर्क कर लिया उसके साथ, तो हमारी जो पूजा पाठ है थोड़ी बहुत जो भी है 2 मिनट की 4 मिनट की, तो वो हमारी क्या हुआ, ख़राब हो गई। उसके साथ बहस करके, उसके साथ बैठ के आप उससे बचिए, आपकी पूजा पाठ खराब नहीं होगी। आपकी अपनी शक्तियाँ, फिर जिस घर में हर घर है, हर घर में शक्तियाँ रहती हैं। तो जहाँ वाद विवाद होते हैं उससे क्या होता है, देर में सो के उठते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता है। वहाँ से शक्तियाँ जो है धीरे धीरे चली जाती हैं और फिर आपके काम खराब होने लगते हैं। फिर आप दोष देते हैं भगवान को कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। ऐसा नहीं होता है, भगवान किसी का खराब नहीं करता है। भगवान ने तो आपको इंसान बना के भेजा और भगवान से आप वादा करके आए हैं कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन यहाँ आके हम क्या करते हैं, सब खराब कर देते हैं अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, अब तो ये वाली बातें हो गई हैं, मैं थोड़ी सी आपके लिए कुछ और बता देती हूँ। ये अभी सोमवती मावस आ रही है, तो सोमवती मावस में क्या है, अब की बार 2 पड़ेंगी, 1 जुलाई में और 1 अगस्त में। तो सोमवती मावस वाले दिन अगर आपने, बहनों से मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने ही घर में रह के, आपको कहीं नहीं जाना है और आपको कोई तामझाम भी नहीं करना है कि हम कर नहीं पाएंगे, तो आपके घर में तुलसी का गमला होता है, सबके यहाँ गमले में तुलसी लगी रहती है, सब जल चढ़ाती हैं सब बहनें सुबह पूजा पाठ करके। तो उस गमले को थोड़ा सा दीवार से हटा कर बीच में रख लीजिए और बीच में क्या करेंगे, एक आटे से चौक बना लीजिए। चौक का मतलब जैसे सतिया बना लीजिए, और कुछ नहीं बनेगा तो, या चौक पूरना आता है तो चौक पूर लीजिए आप आटे हल्दी से बस, और वहाँ पे तुलसी का गमला बीच में रख लीजिएगा। साफ़ सफाई करके 2 बजे 3 बजे या सुबह के टाइम अगर आपको समय मिले, जैसे आपको समय हो वैसे कर लीजिए। सुबह सुबह बहुत काम घर के होते हैं, नहीं समय मिलता है, तो 3-4 बजे आप ये काम कर लीजिए, 5 बजे कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर लीजिए। तो तुलसी की आप अगर 108 परिक्रमा लगाएंगे सोमवती मावस वाले दिन, उससे क्या होगा, आपके जीवन में ऐसा चमत्कार आएगा कि कितने ही कुंटल सोना जो लोग दान करते हैं उतना आपको पुण्य मिल जाएगा इस सोमवती मावस में 108 परिक्रमा करने से, जो इतने कुंटल सोना करने वाले को भी नहीं मिलेगा। तो आप ये सोमवती मावस वाले दिन 108 परिक्रमा लगा लीजिए। अब सवाल ये होता है परिक्रमा किस तरह से लगानी है, कौन सा मंत्र हमको बोलना है। तो तुलसी की परिक्रमा आप कर रहे हैं और हरि प्रिया है ही तुलसी, हरि जी को बहुत पसंद है,
और आपने देखा भी होगा जो सालग्राम जी होते हैं हमारे यहाँ, उन पे एक तुलसी का पत्र रोजाना चढ़ाया जाता है और चढ़ाना भी चाहिए। और जिनके घर में सालग्राम जी नहीं है तो लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो लड्डू गोपाल जी भी नहीं है अगर किसी के घर में, तो कृष्ण जी की मूर्ति तो सभी के घर में होती होगी, और एक पत्र आप उनको जो है तोड़ के रोजाना चढ़ा दीजिए। संडे में तुलसी को नहीं तोड़ा जाता, तो संडे में क्या है, प्रभु के लिए हम मतलब तोड़ सकते हैं। तो नहीं भी तोड़नी है तो नीचे पत्ता जो गिर जाता है उसी को आप साफ करके उन पर चढ़ा दीजिए। अगर नीचे का पत्ता तोड़ेंगे तो तुलसी को धोना है, बाकी तुलसी और पुष्प उनको धोना नहीं है, उनको ऐसे ही चढ़ाना है। उनको धोने से उनकी जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है। धुली हुई तुलसी और धुले हुए फूल कभी भी भगवान पे नहीं चढ़ते हैं, फूलों को कभी धोना नहीं चाहिए, इसलिए आप कभी फूलों को धो के न चढ़ाएं भगवान जी पे, बिना धुले ही चढ़ते हैं। तो बेल, और ये तुलसी पत्र भी नहीं धुलता है, खाली बेल पत्र को धोया जाता है। बेल पत्र आप बार बार भी धो के चढ़ा सकते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो, मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो ये हो गई हमारी सोमवती मावस की बातें। तो अब आप कैसे परिक्रमा लगाएंगे, कौन सा मंत्र बोलेंगे, तो आप यही बोलते जाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र से 108 बार परिक्रमा लगानी है आपको, यही मंत्र बोलते जाइए। और हाथ में क्या लेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी 108 परिक्रमाएँ हो गई, तो आप जैसे अभी जब हम लोग उसमें एकादशी में परिक्रमा करते हैं, देवठान एकादशी में तुलसी विवाह करते हैं, तो हम लोग मूंगफली रेवड़ी ये सब ले लेते हैं, क्योंकि वो सर्दियों की चीज़ें हैं, तो इस समय वो मत लीजिएगा। इस समय जैसे आप किशमिश ले लीजिए, किशमिश को बिन के रख लीजिए, और मखाने ले लीजिए, मखाने सबसे बढ़िया है, 108 मखाने आप बिन के रख लीजिए, और किसी मतलब पॉलीथीन में ले लीजिए, हाथ में पॉलीथीन पकड़ लीजिए या किसी प्लेट में ले लीजिए, और एक प्लेट आप वहाँ किसी स्टूल वगैरह रख के तुलसी के पास रख दीजिए। तो जब आप परिक्रमा लगा के आएंगे, जहाँ से परिक्रमा शुरू करिए, एक मखाना आप उसमें से लेके अपने हाथ में से उसमें डाल दीजिए बर्तन में। तो जब वो सारे ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी 108 परिक्रमा हो जाएगी। इतने आराम से आप कर सकते हैं। और जल रख लीजिए लोटे का भर के, वो सूर्यदेव को चढ़ा दीजिएगा, थोड़ा टाइम से ही करेंगे, ठीक है। और आपका मन है आप कुछ भी कर लीजिए, माँ को श्रृंगार भी चढ़ा सकती हैं, ये तो अपना अपना वो होता है। नहीं चढ़ा सकती तो कोई बात नहीं, माँ को एक चुनरिया उड़ा दीजिए, क्योंकि परिक्रमा कर रही हैं आप उनकी, ठीक है। ये तो हो गई परिक्रमा की बात। अब आप क्या करेंगे, ये परिक्रमा करके मखाने खाने अपने बच्चों में बांट दीजिए, क्या करना है बच्चों में बांट के अपना बच्चे प्रसाद ले लेंगे, आप मत खाइएगा उसको। फल है, फल से आप कर लीजिए, कुछ फल रख लीजिए, कुछ मखाने रख लीजिए, ऐसे भी कर सकती हैं, जैसे आपकी सामर्थ्य हो। सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा पाठ में पैसा लगाना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार ही सब करना चाहिए। ये नहीं है कि मेरी सामर्थ्य नहीं है तब भी भाई मुझे किसी पंडित ने बता दिया। और एक बात मैं आपको और बहुत ज़रूरी कहूँगी कि जैसे हम कहते हैं पंडित जी जाप करेंगे, हमारे यहाँ पाठ करेंगे, पाठ रखेंगे, जाप रखेंगे, ठीक है, वो अपनी अपनी समझ की बात होती है। पंडित लोग अपना नियम से करते हैं, अगर आपके घर में आके कर रहे हैं तो नियम से करेंगे। मंदिर में हमने उनको पैसा दे दिया, मंदिर में बैठ के जाप कर रहे हैं, हमें क्या मालूम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है नहीं बात। तो आपका बेटा मान लीजिए आज सुबह से बाहर गया, आपके हस्बैंड बाहर गए, तो अगर उनके नाम का एक मंत्र है महामृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र से अगर हम एक अपने बेटे के नाम की और एक अपने पति के नाम की माला कर लेते हैं, जब तक बेटे की शादी नहीं हुई है तब तक तो माँ करेगी, और जब उसकी शादी हो गई है तो उसकी पत्नी करेगी। हर बहन अपने पति के लिए एक माला महामृत्युंजय की अगर कर लेंगे रुद्राक्ष की माला से, तो शायद उनके जीवन में जो परेशानी कभी आने वाली होगी वो कभी नहीं आएगी, वो टल जाएगी, और आएगी तो हल्की फुल्की आके रह जाएगी, जितनी भी बड़ी परेशानी आने वाली होगी। आप ये काम करके देख लीजिए और फिर देखिएगा
कैसे चमत्कार होते चले जाते हैं आपके जीवन में। फिर वही विश्वास वाली बात हो जाती है, विश्वास करेंगे तो। गायत्री मंत्र को जैसे मैंने कहा था कि मन में बोलना है, इसी तरीके से महामृत्युंजय मंत्र भी अपने मन में ही बोलना है, रुद्राक्ष की माला हाथ में लेके। रोजाना आप करें अपने पति के नाम का और अपने बेटे के नाम का। जब शादी हो गई है तो उसकी पत्नी को कहिए, ये फिर उसका काम है, उसकी पत्नी करेगी अपने पति के लिए। तो महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो आजकल तो ये टच स्क्रीन फ़ोन बतेरे आ गए, इसको ही आप लगा के इसमें महामृत्युंजय मंत्र अपने पास रख लीजिए और आप माला घुमाते रहिए और चलाते रहिए, तो आपका बड़े आराम से हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप पे नहीं आ रहा है तो। वैसे तो सब पे ही आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आसन लगा के आप बैठ जाइए तो ये बहुत फ़ायदा इससे होगा। एक मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है, छोटी सी बात है, कि जब सुबह हम लोग नहा के निकलते हैं, भोजन हमेशा नहा के ही बनाना चाहिए, क्योंकि भोजन जो है अपवित्र हो जाता है अगर हम नहा के नहीं बनाते हैं। सबसे पहले उठें, अपने घर में साफ़ सफाई करें, उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद क्या करेंगे, फिर नहाएं। ठीक है, आजकल गर्मी है, आप नहा लीजिए, नहा के क्या करना, 2 मग्गे पानी डालिए, अपना घर का सूट डाल लीजिए, उसके बाद आप खाना बना लीजिए। क्योंकि काम क्या है, एक बार झाड़ू लगा लीजिए बस घर में, और उसके बाद आप खाना बनाइए। और अगले बार मैं आपके लिए कुछ और अच्छी चीज़ बताऊंगी। तो खाना बनाने के खाना आपका शुद्ध हो गया, आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। और आप बिना नहाए खाना बनाते हैं तो भोजन अशुद्ध कहलाता है, आप भगवान का भोग भी नहीं लगा सकते, उससे कुछ नहीं कर सकते। तो पहले क्या है, पहले हम अपने प्रभु का भोग लगाएं जो हमारे घर में भोजन बन रहा है, और उसके बाद ठीक है, आजकल दाल सब्जियों में प्याज खाते हैं लोग, कोई बात नहीं, प्याज से भोग नहीं लगा सकते भगवान का। तो हम क्या करेंगे, जो रोटी बनी है उसी को दही चीनी से भोग लगा दीजिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर अगले वीडियो में मैं आपको और कुछ ऐसा ही बताऊंगी, पूजा पाठ से जुड़ी चीज़ें, अगर आपको अच्छी लगे तो। क्योंकि आजकल पूजा पाठ में लोगों का मन कम ही लगता है, और ये लॉकडाउन चल रहा है, इस तो परेशानी से हम निकल ही जाएंगे। सब अपने घर में रहें तो सुरक्षित रहें, अपना अपना ध्यान रखें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप सब ठीक हों और ये कोरोना नाम की बीमारी जो आई है जल्दी से ख़त्म हो जाए। धन्यवाद।